जय माता दी दोस्तों यारो, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल भक्ति में शक्ति 8824 में स्वप्न शास्त्र में सपनों के अर्थ बताए गए हैं। ऐसे में अगर आप सपने में कोई देवता देखते हैं तो उसके भी अलग अलग अर्थ होते हैं। आपको सपने में भगवान शिव या उनसे जुड़ी चीजें दिखें तो इसका कोई ना कोई अर्थ अवश्य होता है। सपने में भगवान शिव आते हैं और सभी संकटों को दूर करने का संकेत देते हैं। आइए जानते हैं सपने में भगवान शिव या उनसे संबंधित वस्तुएं देखने का क्या अर्थ है। सपने में भगवान शिव को देखना। यदि आपने सपने में भगवान शिव को देखा है तो यह स्पष्ट है कि आपके जीवन की परेशानियां बहुत जल्द दूर होने वाली हैं। उसके साथ ही अगर आप सपने में शिवलिंग देखते हैं तो यह सपना भी बहुत शुभ माना जाता है। यह सपना प्रगति और प्रसिद्धि की प्राप्ति का संकेत माना जाता है। सपने में शिवलिंग देखना, यह सपना पिछले जन्म की पूजा से आता है और भगवान शिव को देखने की इच्छा रखता है। ध्यान में शिव को बहुत स्पष्ट रूप से देखा जा सकता है। शिवलिंग का सपना देखने का मतलब है जी परेशानी और समस्याओं का नाश, धन और धन मेला। शिवलिंगम का सपना पूरा होने का संकेत है या अपने ने स्वयं के अनुभव में पूर्णता आने का। यह न केवल हमारे अंदर जीवन की शक्ति का प्रतिनिधित्व करता है, क्योंकि यह हमारे शरीर और व्यक्ति को बनाता है, बल्कि इसके आधार पर सृजन की नारी शक्ति भी है। सपने में शिव पार्वती को एक साथ देखना। यदि आप शिव और पार्वती को एक साथ देखते हैं तो इसका मतलब है कि आपके दरवाजे पर नए अवसर हैं। जल्द ही आपको लाभ, यात्रा, अन्न और खाद्यान्न प्राप्त करने, धन और बहुतायत के समाचार सुनने को मिलेंगे। शिव और पार्वती को एक साथ देखना एक अच्छा सगुन है। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आप सब हमारे चैनल भक्ति में शक्ति 8824 पर पहली बार आए हैं तो अपने इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले। दोस्तों, सपने में शिव को नृत्य करते हुए देखना। शिव तांडव को आक्रामकता और जुनून का प्रतीक माना जाता है, लेकिन अगर आप सपने में शिव को नाचते हुए देखते हैं तो इसका मतलब है कि आपकी समस्या का जल्द ही समाधान हो जाएगा। यह भी दर्शाता है कि आप धन प्राप्त करेंगे, लेकिन कुछ संघर्ष के बाद। शिव मंदिर के बारे में सपने देखना। यदि आप शिव मंदिर के बारे में सपना देखते हैं तो यह दर्शाता है कि आपको 2 पुत्रों की प्राप्ति होगी। सपने में मंदिर का मतलब किसी बीमारी से उभरना भी हो सकता है। यदि कोई व्यक्ति माइग्रेन के सिर दर्द से पीड़ित है तो सपने में उसके मंदिर लोहे में बदल जाते हैं। इसका मतलब है कि वो अपनी बीमारी का इलाज मिल जाएगा। सपने में किसी मंदिर की व्याख्या भी धन के रूप में की जा सकती है। शिव के त्रिशूल के बारे में सपना देखना। शिव का त्रिशूल दर्शाता है कि शिव सभी 3 अवस्थाओं ऊपर है। जागना, स्वप्न देखना और सोना, फिर भी वे सभी 3 अवस्थाओं को बनाए रखते हैं। यदि आप त्रिशूल के बारे में सपना देखते हैं तो इसका भूत, वर्तमान और भविष्य या जन्म, जीवन और मृत्यु की पीड़ा से कुछ संबंध है। त्रिशूल जो आपको सभी समस्याओं और कष्टों से छुटकारा दिलाता है, तो यह एक अच्छा सगुन है। शिव के चंद्रमा के बारे में सपना देखना। शिव पर अर्ध चंद्राकार ज्ञान का प्रतीक है। यदि आप चंद्रमा का सपना देखते तो इसका मतलब है कि आपको जीवन में कुछ महत्वपूर्ण निर्णय लेने होंगे। इस सपने का संबंध आपके शिक्षा क्षेत्र से हो सकता है। भगवान शिव का तीसरा नेत्र सतर्कता और जागरूकता से जुड़ा है। इसके बारे में सपने देखने का मतलब जीवन में कुछ महत्वपूर्ण बदलावों का संकेत है। शिव के डमरू के बारे में सपने देखना। डमरू ब्रह्मांड का प्रतीक है जो हमेशा विस्तार और पतन कर रहा है। दारम ध्वनि का आप तो जानते ही होंगे कि भोलेनाथ उसके समस्त कष्टों का नाश करते हैं। शिवजी अपने भक्तों से 5 पकवान के भोग, हीरे, मानिक, मोती अथवा सुवर्ण की अपेक्षा नहीं रखते हैं। सच्चे मन से चढ़ाई हुई एक बूंद जल भी भोलेनाथ को प्रसन्न कर देती है। आपको जीवन में कोई भी समस्या हो, अगर सच्चे मन से भोलेनाथ के पास जाते हैं, बता दें कि जब भी भोलेनाथ किसी मनुष्य पर प्रसन्न होते हैं तो उसे विविध प्रकार के संकेत देते हैं। यदि किसी मनुष्य को इन 7 में से कोई भी एक संकेत सोमवार के दिन मिलता है तो उसे समझ लेना चाहिए कि भगवान शिव उसकी भक्ति से अत्यंत प्रसन्न है। तो आइए महत्वपूर्ण संकेतों के बारे में विस्तार से जानते हैं। पहला संकेत, ब्रह्मा मुहूर्त पर जागने पर चंद्रमा के दर्शन। सोमवार के दिन इस संकेत का मिलना बहुत ही शुभ माना जाता है। यदि सोमवार के दिन आपकी नींद अचानक ही सुबह ब्रह्मा मुहूर्त पर खुलती है और आपको आकाश में चंद्रमा के दर्शन होते हैं तो आपके जीवन में खुशियां आने वाली हैं। आपका भाग्य और भी
प्रबल होगा। दूसरा संकेत सफेद नंदी के दर्शन। नंदी भगवान शिव के वाहन हैं। जहाँ पर शिव होते हैं वहाँ पर नंदी अवश्य ही होते हैं। इसीलिए भाग्यशाली लोगों को ही सोमवार के दिन सफेद नंदी के दर्शन होते हैं। यदि आपको सोमवार को नंदी दिखाई देते हैं तो आपको समझ जाना चाहिए कि नंदी जी आपको भगवान शिव का आशीर्वाद देने आए हैं। तीसरा संकेत नाग देवता के दर्शन होना। भोलेनाथ अपने गले में नागराज वासुकी को धारण करते हैं। इसी कारण से सोमवार को नाग देवता के दर्शन होना भगवान शिव के दर्शन होने के समान ही माना गया है। यदि आपको सोमवार को नाग देवता के दर्शन होते हैं तो आपकी धन से जुड़ी समस्याओं का अंत होगा। भगवान शिव की कृपा से आपकी दरिद्रता का नाश होगा। चौथा संकेत यदि सोमवार के दिन किसी वृक्ष के नीचे अथवा भगवान शिव के मंदिर के पास कोई स्त्री और पुरुष दिखाई दे तो शुभ संकेत समझना चाहिए। यदि ऐसा दृश्य आपको दिखाई देता है तो आपको एक अच्छे जीवन साथी की प्राप्ति होगी। यदि आप विवाहित हैं तो पति पत्नी के बीच में प्रेम और भी अधिक बढ़ेगा और दोनों का जीवन सुखमय बीतेगा। पांचवा संकेत यदि सोमवार के दिन आपके द्वार पर कोई काला कुत्ता आता है तो इसे शुभ संकेत समझ ले। कुत्ते के साथ हमें कभी दूर व्यवहार नहीं करना चाहिए। नंदी के समान ही कुत्ते भोलेनाथ को अति प्रिय है। जो भी काले कुत्ते की सेवा करता है उसे रोटी खिलाता है उस पर भगवान शिव सदैव प्रसन्न रहते हैं। छठा संकेत यदि सोमवार के दिन आपको दूध अथवा पानी से भरा वह कोई मिट्टी का घड़ा दिखाई देता है तो यह शुभ संकेत समझना चाहिए। यह संकेत है कि आपके जीवन में अच्छा वक्त आने वाला है और आपका बुरा समय समाप्त होने वाला है। सातवां संकेत यदि सोमवार को भस्म लगाई हुई कोई व्यक्ति अथवा किसी अघोरी के दर्शन होते हैं उन्हें साक्षात शिव का रूप मानकर उन्हें नमस्कार करना चाहिए। भस्म लगाई हुई व्यक्ति का दिखाई देना यह संकेत देता है कि आपको उत्तम स्वास्थ्य की प्राप्ति होगी। आपके सभी रोगों का नाश होगा। अगर आपके घर में भगवान शिव की मूर्ति है तो आपको कुछ विशेष वास्तु नियमों का पालन करने की सलाह दी जाती है जिससे घर की समृद्धि और खुशहाली बनी रहे। वास्तुशास्त्र आपके जीवन में बदलाव लाने में कई तरह से मदद कर सकता है। ऐसा माना जाता है कि यदि घर में रखी किसी भी वास्तु की दिशा और स्थान वास्तु के अनुसार तय की गई हो तो घर में सदैव खुशहाली बनी रहती है। ऐसे ही यदि हम वास्तुशास्त्र के अनुसार घर में भगवान शिव की मूर्ति रखते हैं तो इसके भी कई सकारात्मक लाभ होते हैं। यदि आप विदेश में रहते हैं तब भी आपको शिव जी की मूर्ति के लिए वास्तु से जुड़े कुछ विशेष नियमों का पालन करना चाहिए। घर में भगवान शिव की मूर्ति स्थापित करने के लिए सबसे अच्छी दिशा घर का उत्तर पूर्व कोना होता है। इसे ईशान कोण के नाम से भी जाना जाता है और यह घर की सबसे शुभ दिशा मानी जाती है। ज्योतिष में घर का म भी इसी स्थान पर स्थापित करने की सलाह दी जाती है। यदि आप शिव जी की मूर्ति स्थापित करते हैं तो इसे एक ऊंचे स्थान व वेदी पर रखा जाना चाहिए और इसका मुख उत्तर दिशा की ओर होना चाहिए। घर में शिव मूर्ति रखने के वास्तु लाभ। घर में शिव मूर्ति स्थापित करने से शांति बनी रहती है और घर की नकारात्मक ऊर्जा से मुक्ति मिलती है। यह मूर्ति घर में अच्छे स्वास्थ्य और खुशहाली को बढ़ावा देने में मदद करती है। यह सौभाग्य और समृद्धि को आकर्षित करने में मदद करती है। अगर आप घर में शिव जी की मूर्ति रखती हैं तो इसे किसी शांत स्थान पर ही स्थापित करें। यदि आप घर की पूजा के मंदिर में इसे स्थापित कर रही हैं तो ध्यान रखें कि आपको बहुत बड़े आकार की मूर्ति स्थापित नहीं करनी चाहिए। शिव मूर्ति को भूलकर भी बेडरूम या बाथरूम के पास स्थापित नहीं करना चाहिए और इसे घर के मुख्य द्वार पर रखने से बचना चाहिए। शिव मूर्ति को हमेशा साफ सुथरा रखना चाहिए और इसका रखरखाव अच्छी तरह से करना चाहिए। यदि घर में रखी मूर्ति खंडित हो गई है तो उसे तुरंत बदल देना चाहिए और खंडित मूर्ति को घर के बाहर किसी सुरक्षित स्थान पर रख देना चाहिए। ऐसी शिव मूर्तियां ना रखें। वास्तुशास्त्र के अनुसार कुछ शिव मूर्तियां ऐसी होती हैं जिन्हें घर के लिए अच्छा नहीं माना जाता है। इसमें शिव के नटराज रूप को प्रमुख माना जाता है। यह शिव की नृत्य करती हुई मूर्ति मानी जाती है जिसका संबंध विनाश से होता है। ऐसा माना जाता है कि घर में नटराज की मूर्ति रखने से अशांति और झगड़े हो सकते हैं। इसके अलावा आपको शिव के रुद्र अवतार की मूर्ति भी नहीं रखनी चाहिए। घर में शिव जी के रुद्र स्वरूप की मूर्ति रखने से नकारात्मक ऊर्जा पैदा हो सकती है। शिव मूर्ति रखने के अन्य वास्तु नियम। शिव जी की मूर्ति प्राकृतिक सामग्री जैसे पत्थर या किसी धातु से
बनी होनी चाहिए। मूर्ति अच्छी स्थिति में होनी चाहिए और किसी भी दरार से मुक्त होनी चाहिए। मूर्ति को स्वच्छ एवं पवित्र स्थान पर स्थापित करना चाहिए और सही दिशा का ध्यान रखना चाहिए। उम्मीद करते हैं कि आपको इस वीडियो से कुछ नया जरूर सीखने को मिला होगा। आपको वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। अगर वीडियो के दौरान मुझसे कोई गलती हो गई हो तो मैं माफी चाहूँ। यहाँ यह बताना जरूरी है कि हम किसी भी तरह की मान्यता जानकारी की पुष्टि नहीं करते हैं। किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह ले। दोस्तों, अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा तो कृपया करके वीडियो को लाइक और कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव जरूर लिखें और वीडियो को शेयर जरूर करें और अपने इस चैनल भक्ति में शक्ति 8824 चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। जय माता दी। दोस्तों यारों, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।